कि सरकार उसको और बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हम अब नंबर 1 पे आ जाएं। सरकार ये चाहती है, बल्कि कोई रोक उस पे नहीं है। रोक सिर्फ ये है कि गाय का स्लॉटर कई प्रदेशों में बैन है, तो व्यापारी उसको बेच देता है और वो कटने चली जाती है ना। क्या लग रहा है, ये ठीक लिखा है? क्या सर? जो लिखा है दूध पीने और मांस खाने में कोई अंतर नहीं है, आपको क्या लगता है कि ये ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा है? मांस तो समझ में आ रहा है, बट दूध तो सब लोग पीते हैं। तो जो गाय या भैंस, मतलब अंतर बताएंगे कुछ? जो गाय या भैंस दूध देने काबिल नहीं रह जाती है, उसका एक व्यापारी जो दूध बेचता है उसका क्या करता होगा, आपको कोई अंदाज़ा है? व्यापारी उसको हटा देता होगा। मतलब हटा के वो कहाँ हटाता, कहाँ भेजता है? तो ये सर बेच देते होंगे उसको, और फिर दूसरा लाते होंगे जो दूध देने वाली गाय। व्यापारी की अगर बात करें तो, बट जो पालने वाले ऐसा नहीं करते। तो व्यापारी उसको बेच देता है और वो कटने चली जाती है ना। ये पता होगा आपको कि कटने चली जाती है। जो नर बच्चा पैदा होता है वो भी कटने चला जाता है, क्योंकि वो व्यापारी के किसी काम का नहीं है ना। तो ऐसे करके हमारा देश जो है वो गाय भैंस के मांस को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों में बेचता है। हमारा देश गाय भैंस के मांस के निर्यात में दूसरे नंबर पे है और दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो जो गाय भैंस के मांस का निर्यात होता है, उसके लिए गाय भैंस डेयरी फार्म से ही मिलती है उसको, है ना। तो हम सीधे सीधे उसका मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, बाहर लोगों को खिला रहे हैं। हम सीधे सीधे नहीं खा रहे, लेकिन लोगों को खिला तो रहे हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो गई। तो रोक लगा हुआ था बीफ के मांस पे, ऐसा सरकार ने तो रोक लगाया था। नहीं, कोई रोक नहीं लगी हुई है, बल्कि सरकार उसको और बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हम अब नंबर 1 पे आ जाएं। सरकार ये चाहती है, बल्कि कोई रोक उस पे नहीं है। रोक सिर्फ ये है कि गाय का स्लॉटर कई प्रदेशों में बैन है, और भैंस का स्लॉटर कहीं बैन नहीं है। सड़क पे आपको गाय घूमती मिलेगी, भैंस नहीं मिलेगी। भैंस तुरंत चली जाती है कटने, गाय वहीं कटती है जहाँ पे बैन नहीं है, जैसे गोवा हो गया और कई प्रदेश हो गए, बंगाल हो गया, वहाँ पे वो गाय भी कटती है। तो इसलिए वो उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं। हमारे दूध पीने या दूध के प्रोडक्ट खाने की वजह से जो हम मक्खन, मलाई, पनीर, घी ये सब खाते हैं, उनकी वजह से ही वो कट रहे हैं। उस पे हमारा कोई हक नहीं है, उसके दूध पे बच्चे का हक है सिर्फ, वो हमको लेना ही नहीं चाहिए। हम पैदा हुए, हमने अपनी माँ का दूध पिया, दूध आना बंद हो गया, हमने बस दूध पीना बंद कर दिया। जानवर को दूध आया, जो गाय या भैंस है उसको दूध आया, उसके बच्चे ने दूध पिया, उसने उसके बाद किसी दूसरे की माँ का दूध नहीं पिया, अपनी माँ का दूध पिया। हम ही हैं जो अपनी माँ के अलावा अब एक जानवर माँ का दूध पीते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, जबकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह की क्रूरता है। तो हम एक जीवन शैली की बात करते हैं जिसको वीगन जीवन शैली बोलते हैं, जिसमें जानवर से आने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाहे वो हाथी घोड़े की सवारी करनी हो, चाहे मधुमक्खी का शहद लेना हो, या चिड़ियाघर में जाना हो, इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करते। उसको वीगन जीवन शैली बोलते हैं। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, मैं तो वेजिटेरियन। तो दूध के प्रोडक्ट आप लेते हैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट लेते हैं, हाँ, दही वही लेते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो जानवर से ही आता है ना। हाँ, दूध से तो बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। तो उसको और ज़्यादा जानने के लिए आपको एक मूवी है यूट्यूब पे, माँ का दूध, जो फ्री है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल में है, उसको आप देखिए, डाउनलोड करता हूँ। हाँ, माँ का दूध उसका नाम है, यूट्यूब पे है, फ्री है। एक मिनट, इसका पोस्टर ज़रा, माँ का दूध। मोबाइल है आपके पास? इसकी फ़ोटो ले लीजिए। ये इंडिया में दूध के लिए जानवरों पे कितनी क्रूरता होती है उसको इसमें दर्शाया गया है। हर जगह इसकी शूटिंग हुई है, छोटे छोटे व्यापारी जो दूध के हैं वहाँ पे, और बड़े डेयरी फार्म में भी। एक डॉक्टर ने बनाई है, इसको आप देखिए,
तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी।